नमो नमः। संस्कृत काशी चैनल पर आप सभी लोगों का मैं अजीत कुमार मिश्र हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के श्रीमुषी द्वितीयो भागः का सुभाषितानि पाठ की व्याख्या करने जा रहा हूं। इस पाठ की व्याख्या अन्वय सहित व्याख्या इस प्रकार से है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम शमुः बंधो कृत्वा य नावहीदति। अर्थात अन्वय कर लेते हैं इसका। मनुष्याणाम शरीरस्थ आलस्यम महान रिपुः। मनुष्याणाम शरीरस्थ आलस्य महान रिपुः उद्यम शमं बंधु न अस्ति यम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। ठीक है, देखते हैं इसके अर्थ को। मनुष्याणाम शरीरस्थ, मनुष्याणाम षष्ठी बहुवचन है। मनुष्यों के शरीरस्थ, शरीरे स्थित इति शरीरस्थ, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्यम, आलस्य महान रिपुः, महान अरि, महान शत्रु अस्ति। ठीक है, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है, महान शत्रु है। आगे देखते हैं। उद्यम समः बंधु न अस्ति। उद्यम समः परिश्रम समः न कोयपि बंधु अस्ति। अर्थात उद्यम समः बंधु न अस्ति। कहने का मतलब ये हुआ कि परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है, कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा, यम कृत्वा, यम माने जिसको, यम जिसको द्वितीया विभक्ति है। यम कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु त्वा प्रत्यय। यम कृत्वा जिसको करके मनुष्य न अवसीदति, मनुष्य दुखी नहीं होता है। फिर से देख लेते हैं। मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य, कायरता जिसको बोलते हैं, आलसीपन जिसको कहते हैं, मनुष्य के शरीर में स्थित आलसपन सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई भाई नहीं है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अब हम दूसरे श्लोक पर आते हैं, देखते हैं दूसरा श्लोक। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको बसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। जो व्यक्ति जैसा होता है वह उसी के साथ रहता है, उसी की संगति होती है। अच्छे लोग अच्छे के साथ रहते हैं, बुरे लोग बुरे के साथ होते हैं। इस श्लोक में, इस श्लोक का भाव के साथ साथ अब इसका अन्वय हम देखते हैं। अन्वय है गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणम न वेत्ति बली बलम वेत्ति निर्बलः न वेत्ति बसंतस्य गुणम पिकः वायसः न सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। अर्थात कहने का मतलब गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, गुणवान गुण को ही जानता है। गुणी गुणम वेत्ति, वेत्ति माने जानता है, ठीक है, जानाति।
गुणी गुणम वेत्ति, अर्थात गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुणम गुणम न वेत्ति। जो निर्गुण व्यक्ति होता है, जिसके अंदर गुणहीन बुराई होती है, वो गुण को नहीं जानता है, नहीं समझता है। बली बलम वेत्ति, जिस प्रकार बलवान व्यक्ति बल को जानता है, बली बलम, बलम में द्वितीय है, बलवान व्यक्ति बल को वेत्ति माने समझता है, जानता है। निर्बलः बलम न वेत्ति, निर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति बल को नहीं जानता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार बसंतस्य गुणः पिकः वेत्ति, जिस प्रकार बसंत के गुण को कोयल जानता है, बसंत के गुण को, बसंतस्य गुणः पिकः वेत्ति, बसंत के गुण को, बसंतस्य में षष्ठी विभक्ति है, बसंत के गुण को पिकः अर्थात कोयल वेत्ति समझता है, जानता है। ठीक है, बसंत के गुण को कोयल समझता है, वायसः न, कौवा नहीं समझता है। आगे है सिंहस्य, इसमें भी षष्ठी है, सिंहस्य बलम, इसमें द्वितीय है, बलम में द्वितीय है, तो सिंहस्य बलम, शेर के बल को करी वेत्ति, शेर के बल को हाथी जानता है, मूषकः न, चूहा नहीं जानता है। शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। अब चलते हैं अगले श्लोक में। अगला श्लोक है निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं सह तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनः तम परितोषयिष्यति। श्लोक के अन्वय को देखते हैं। यह निमित्तम उद्देश्य, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, प्रकुप्यति, इसमें कुप धातु प्रउपसर्ग लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, उद्देश्य उद्देश्य करके, निमित्तम कारण को, यह माने जो। ठीक, सह तस्य अपगमे, तस्य में षष्ठी विभक्ति है, तस्यापगमे हमने अलग कर दिया, तस्य धन अपगमे, तस्यापगमे दीर्घ संधि था इसमें, तस्य अपगमे ध्रुवम, ध्रुवम माने निश्चित रूप से, प्रसीदति। ठीक है, प्रसीदति में प्रउपसर्ग है, सिद्ध धातु है। ठीक है, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन। यस्य मनः अकारण द्वेषी, यस्य मनः, यस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, मनः अकारण द्वेषी, बिना कारण के द्वेष से युक्त हो। तम, तम में द्वितीय विभक्ति, तत्शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन। जनः मनुष्य, कथम कैसे, परितोषयिष्यति, परितोषयिष्यति, परितोषयिष्यति में परिनंदयिष्यति, संतुष्ट करेगा। देखते हैं, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, अर्थात जो कारण को, यह माने जो, निमित्तम माने कारण को, उद्देश्य उद्देश्य करके क्रोधित होता है। जो मनुष्य, यह मनुष्य, जो मनुष्य निमित्तम कारण को उद्देश्य उद्देश्य करके प्रकुप्यति क्रोधित होता है, सह वह मनुष्य, तस्य अपगमे, वह मनुष्य उसके अपगमे हट जाने पर, उस कारण के हट जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति निश्चय ही प्रसन्न होता है, निश्चय ही प्रसन्न होता है। यह निमित्तम उद्देश्य, जो कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, जो मनुष्य कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, सह तस्य अपगमे, वह उसके हट जाने पर, उसके दूर हो जाने पर, अपगमे माने दूर हो जाने पर, उसके दूर हो जाने पर, कारण के दूर हो जाने पर, ध्रुवम प्रसीदति निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। यस्य मनः अकारण द्वेषी, और जिसका मन अकारण द्वेष करता है, बिना कारण के ईर्ष्या द्वेष करता है, तम जनः कथम परितोषयति, उसे व्यक्ति
कैसे प्रसन्न करेगा, उसे व्यक्ति कैसे आनंदित करेगा। कहने का अर्थ मतलब यह है, जैसे आप रोज सुबह 4 बजे उठते हैं और 2 घंटे पढ़ते हैं, किसी कारणवश आप 3 दिन लगातार पढ़े, आप चौथे दिन जो है आप नहीं उठ पाए, तो आपको, अगर आप बहुत अच्छे हैं, समय का पालन करना अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको आत्मग्लानि होगी कि हम किस कारण से हम आज देर तक सो गए, आज मेरा जो पूरा का पूरा दिनचर्या है वो सब जो है इधर उधर हो गया। तो आप जो है अब आत्मग्लानि से भर जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन से फिर वही प्रकृति क्रिया आपकी शुरू हो जाएगी, तब जो है आपका मन जो है अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। अगले दिन से जब आप लगातार पढ़ना शुरू कर देंगे, कंटिन्यू आप अपने अध्ययन में रत हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, अपने समय से उठना, 2 घंटे पढ़ना, फिर अपना अगला कार्यक्रम निर्धारित करना, इस प्रकार से जब आप रहेंगे तब आप निश्चित रूप से आप प्रसन्न हो जाएंगे। यही है कारण है। कारण को उद्देश्य करके अगर क्रोधित होता है, कारण यह बना कि आप सुबह उठ नहीं पाए, तो आप आत्मग्लानि से भर जाएंगे। और अगर उस कारण के हट जाने पर, कह रहा है उस कारण के हट जाने पर, यदि आप फिर अगले दिन से फिर आप शुरू हो गए, आपकी दिनचर्या जो है कि रूटीन में आ गई, तो आप जो है फिर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर यस्य मनः कारण द्वेषी, लेकिन जिस व्यक्ति का मन बिना कारण के ही द्वेष से युक्त रहता है, उसे व्यक्ति कैसे प्रसन्न करेगा, अर्थात उसे कोई प्रसन्न नहीं कर पाएगा। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, उदीरितो अर्थः पशुनापि गृहाते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धय। अन्वय देखते हैं। पशुना अपि उदीरितः अर्थम गृहाते हयाः नागा च बोधिताः वहन्ति पंडितः जनः अनुक्तम अपि ऊहति बुद्धयः परेंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। कहने का मतलब यह है कि पशुना अपि, पशु के द्वारा भी, पशुना तृतीया, पशु के द्वारा भी, उदीरितः, उदीरितः माने होता है कथितः, कहा गया, निर्देशित किया गया। पशुना, पशु के द्वारा, अपि माने भी, उदीरितः मीन्स कथितः, कहा गया, ज्ञान भी कहा गया, निर्देश भी, गृहाते ग्रहण कर लिया जाता है। गृहाते माने प्राप्यते, ग्रहण कर लिया जाता है। पशुओं के द्वारा भी दिया गया निर्देश, अगर आप पशु को कोई निर्देश देते हैं तो पशुओं के द्वारा वह निर्देश ग्रहण कर लिया जाता है। पशुओं को आप किसी चीज में अगर दक्ष करते हैं तो उनके द्वारा वह आपका दिया हुआ निर्देश ग्रहण कर लिया जाता है। पशुना अपि उदीरित अर्थम गृहाते, उदीरित कहा गया, निर्देश किया गया, पशुओं के द्वारा भी उस अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। दिया गया विषय, दिया गया निर्देश भी पशुओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। आगे की लाइन है, हयाः नागा च बोधिताः वहन्ति। कहते हैं हया मीन्स घोड़े, बहुवचन है, और नागा मीन्स हया मीन्स अश्वाः तुरगाः, नागा मीन्स हस्तिनः गजाः। ठीक है, तो घोड़े और हाथी भी बोधित होकर भार ढोते हैं। घोड़े और हाथी भी बोधित होकर के भार ढोते हैं। पंडितः जनः अनुक्तम, पंडितः जनः कह रहे हैं
पंडितः जनः, पंडितः जनः, पंडितः जनः लिखा है ना, पंडितः जनः। अनुक्तम अपि ऊहति बुद्धयः परंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। घोड़े और हाथी भी बोधित होकर भार ढोते हैं। वहन्ति वह धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, वह धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। पंडितः जनः अनुक्तम, ज्ञानी भी, विद्वान भी, पंडितः माने विद्वान, ज्ञानी भी। अनुक्तम, अनुक्तम, न उक्तम अनुक्तम, न कहे गए विषय को भी, विद्वान व्यक्ति भी न कहे गए विषय को भी ऊहति, 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 ऊहति माने अनुमान लगा लेता है। विद्वान व्यक्ति भी न कहे गए विषय का अनुमान लगा लेता है। ऊहति माने होता है निर्धारयति, अनुमान लगा लेता है। बुद्धयः परंगित ज्ञान फलाः भवन्ति। बुद्धयः, बुद्धयः कह रहे हैं बुद्धियां दूसरों के, पर इंगित, पर इंगित, पर माने दूसरे के, इंगित माने संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को प्राप्त कर लेती हैं। बुद्धयः माने बुद्धियां भी, पर इंगित, पर माने दूसरे के द्वारा, इंगित माने बताए गए, दूसरे के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान फलाः माने ज्ञान रूपी फल को भी भवंती प्राप्त कर लेती हैं। बुद्धियां भी दूसरे के द्वारा बताए गए, दूसरे के द्वारा संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को पा लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। अगला श्लोक देखते हैं। क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम। देह स्थितो देह विनाशाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्नि दहते शरीरम। इसमें बताया गया है कि क्रोध शरीर को जला देता है। जिस प्रकार अग्नि जो है, अग्नि काष्ठ में स्थित, लकड़ी में स्थित अग्नि जो है लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार क्रोध जो है शरीर को जला देती है। शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जला देती है। देखिए अन्वय देखते हैं। नराणाम देह विनाशाय देह स्थितः क्रोधः प्रथमः शत्रुः। नराणाम देह विनाशाय, नराणाम देह विनाशाय, नराणाम देह विनाशाय देह स्थितः क्रोधः प्रथमः शत्रु। यथा काष्ठगतः स्थितः वह्नि काष्ठम एव दहते तथा एव शरीरे स्थितः, तथा एव शरीरे स्थितः क्रोधः, तथा एव शरीरे स्थितः क्रोधः, तथा एव शरीरे स्थितः क्रोधः, स्थितः क्रोधः शरीरम एव दहते। अर्थ देख लेते हैं। नराणाम षष्ठी बहुवचन है, देह विनाशाय में चतुर्थी है, चतुर्थी एक वचन। देह स्थित माने देहे स्थित इति देह स्थित। क्रोध क्रोध प्रथम शत्रु प्रथम शत्रु। यथा यथा में जैसे। काष्ठगतः काष्ठगतः, काष्ठगतः मीन्स जिस प्रकार लकड़ी में स्थित। वह्नि अग्नि काष्ठम एव दहते लकड़ी को जला देती है। तथा एव शरीरे स्थिते शरीर में स्थित क्रोध शरीरम एव दहते शरीर को जला देती है। देखते हैं अर्थ को। नराणाम मनुष्यों का देह विनाशाय शरीर का नाश करने के लिए देह में स्थित देह में स्थित क्रोध प्रथम शत्रु अस्ति। क्रोध प्रथम शत्रु है। मनुष्यों का
शरीर विनाश करने के लिए शरीर में स्थित क्रोध प्रथम शत्रु है। मनुष्यों का शरीर विनाश करने के लिए शरीर में स्थित क्रोध प्रथम शत्रु है। यथा जैसे काष्ठगत स्थितः वाणी, जैसे लकड़ी में स्थित, काष्ठगत माने लकड़ी में स्थित, वाणी अग्नि, लकड़ी में लगी हुई अग्नि काष्ठम एवं दहते, लकड़ी को ही, काष्ठ में द्वितीया है, लकड़ी को ही एवं माने ही दहते जला देती है। तथा एवं शरीर स्थित क्रोध, उसी प्रकार से ही शरीर में स्थित क्रोध शरीरम एवं दहते, शरीर को ही जला देती है। ठीक है, इसे देख लीजिए। मनुष्यों का शरीर विनाश करने के लिए देह में स्थित, शरीर में स्थित क्रोध प्रथम शत्रु है। जिस प्रकार लकड़ी में लगी हुई अग्नि लकड़ी को ही जला देती है, ठीक उसी प्रकार से शरीर में स्थित क्रोध शरीर को ही जला देती है। स्पष्ट है? अब आगे चलते हैं, अगला श्लोक। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुर्गाश्च तुरंगै, मूर्खाश्च मूर्खै सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। देखते हैं, अन्वय देख लेते हैं। मृगा मृगैषः, मृगा मृगैषः, गावश्च गोभिः, गावश्च गोभिः, मृगा मृगैषः गावश्च गोभिः, शः तुर्गा तुरंगैषः, मूर्खा मूर्खै, सः सुधियः सुधीभिः, सुधियः सुधीभिः, सुधियः सुधीभिः, सह अनुव्रजन्ति, सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति। इस श्लोक में बताया गया है कि मित्रता, इस श्लोक में बताया जाता है कि मित्रता समान आचरण, समान व्यवहार वालों में ही होती है। समान आचरण, समान स्वभाव वालों में ही मित्रता होती है। देखते हैं इसके अर्थ को। मृगा मृगैषः, मृगा मृग हरिण हरिणों के साथ, गावश्च गोभिः, गावश्च गावश्च गाय, गायों के साथ। मृगय में देखिए, मृगा जो है, मृगा आपका बहुवचन है, मृगा आपका बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, मृगय तृतीया बहुवचन, शः सात के अर्थ में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, स के अर्थ में तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति के नियम से तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। गावश्च गाय, गोभी इसमें भी तृतीया विभक्ति है, तुर्गा इसमें भी प्रथमा बहुवचन है, तुरगई तुरंगई इसमें भी तृतीया बहुवचन है। इसी प्रकार मूर्खा मूर्खई, सुधिय सुधीभी इसमें भी तृतीया है। अनुव्रजन्ति, अनुव्रजन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब देखते हैं अर्थ को। मृगा मृगैषः, मृगा मृगैषः, हरिण हरिणों के साथ, मृगा हरिण हरिणों के साथ, गावश्च गोभिषः, गावश्च गोभिषः, गाय गायों के साथ, तुरगाः तुरंगैषः, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खा मूर्खैषः, मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधियः सुधीभिः, सुधियः विद्वान विद्वानों के साथ, अनुव्रजन्ति रहा करते हैं। ठीक है, अनुव्रजन्ति रहा करते हैं।
फिर आगे है सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति। सख्यम, सख्यम मित्रता, समानशील, समानशील, शील मीन्स आचरण, समान आचरण व्यसनेषु स्वभाव में, व्यसनेषु में सप्तमी बहुवचन है, समान आचरण और स्वभाव वालों में भवति हुआ करती है या होती है। हरिण हरिणों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ रहा करते हैं। मित्रता समान आचरण और समान स्वभाव वालों में हुआ करती है या होती है। स्पष्ट है? अब आगे चलते हैं। अगला श्लोक, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसमें बताया गया है कि इस संसार में वृक्ष हम लोगों के लिए क्या क्या करता है। इसमें कहा है फल छाया, अन्वय देख लेते हैं इसका। फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य दैवात यदि फलम न अस्ति छाया केन निवार्यते। कह रहे हैं फल छाया, फलम च छायाम च, फल छाया, फल और छाया से समन्वित मीन्स युक्त, फल और छाया से युक्त महावृक्ष, महावृक्ष माने विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष की सेवितव्यम, सेवितव्यम में सेव धातु तब्यत प्रत्यय, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए या आश्रय लेनी चाहिए। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का आश्रय लेनी चाहिए। फिर आगे है दैवात यदि फलम नास्ति। दैवात, दैवात, दैवात मीन्स होता है भाग्य से। यदि फलम न अस्ति, न अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है। देववश भाग्यवश यदि फल नहीं मिलता है, यदि वृक्ष पर फल नहीं लगता है तो छाया केन निवार्यते, तो छाया किससे रोकी जा सकती है। छाया केन निवार्यते, केन किम धातु किम शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन है। केन में तृतीया विभक्ति एक वचन है किम शब्द रूप का। ठीक है, केन किम शब्द रूप का तृतीया विभक्ति एक वचन है। देख लेते हैं फिर से। निवार्यते माने होता है रोकना। फल और छाया से युक्त, समन्वित मीन्स युक्त, फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का आश्रय लेनी चाहिए या विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। दैवात अर्थात भाग्यवशात, भाग्यवश यदि फलम न अस्ति, यदि फल नहीं लगता है, यदि वृक्ष पर फल नहीं लगता है तो छाया केन निवार्यते, छाया किससे रोकी जा सकती है। अर्थात छाया तो आसानी से मिल जाती है, छाया को कोई रोक नहीं सकता। अब अगला श्लोक देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तस्त्र दुर्लभ। कहते हैं, अन्वय देख लेते हैं इसका। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अर्थात मंत्र रहित अक्षर वास्तव में अक्षर नहीं होता है। अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, अयोग्यः पुरुषः नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः।
यह इस श्लोक का अन्वय है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति। अमंत्रम अर्थात कहने का मतलब बिना भाव के, बिना उद्देश्य के अक्षर वास्तव में अक्षर नहीं है, अर्थात जिस अक्षर का कोई मतलब नहीं है वह अक्षर अक्षर नहीं है। उसी प्रकार से अनौषधम मूलम न अस्ति। उसी प्रकार से औषधि रहित जो जड़ है वास्तव में वह जड़ नहीं है। जिस जड़ का कोई कार्य नहीं है, जिस जड़ का निरुद्देश्य है जो जड़, वह वास्तव में वह जड़ जड़ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अयोग्य पुरुषः नास्ति। अयोग्य पुरुष वास्तव में वह पुरुष नहीं है। जिस पुरुष के अंदर योग्यता नहीं है वास्तव में वह पुरुष पुरुष नहीं है। फिर आगे है तत्र योजकः दुर्लभः। वहाँ उनमें योजक दुर्लभ होता है, वहाँ उनमें योजक दुर्लभ होता है। अगला श्लोक देखते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्चास्तम अस्त समय तथा। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्त समय तथा। अन्वय देख लेते हैं। महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता भवति यथा सविता उदये रक्त भवति तथा अस्त समय अपि रक्त भवति। महताम, महताम अर्थात महताम का अर्थ महान लोग, महापुरुष लोग, सज्जन लोग। संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्तौ सुख में, विपत्तौ विपत्ति में, दोनों में सप्तमी विभक्ति है। संपत्तौ विपत्तौ सप्तमी है। एक रूपता एक समान, बहुत माने होते हैं भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यथा जैसे सविता उदय, उदय उदय में सप्तमी है, उदय के समय रक्त लाल भवती होता है तथा उसी प्रकार से अस्त समय, अस्त समय में भी रक्त भवती, अस्त समय रक्त भवती, अस्त समय रक्त भवती, अस्त समय में भी रक्त होता है, लाल होता है। कहते हैं महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता भवती। महान लोग, सज्जन लोग, महापुरुष लोग दुख में, महान लोग सुख में और दुख में एक समान होते हैं। महान लोग, सज्जन पुरुष लोग सुख में और दुख में एक समान होते हैं। यथा सविता उदय, जिस प्रकार से सूर्य उदय होते समय भी रक्त अर्थात लाल होता है तथा और अस्त समय रक्त भवति, और अस्त के समय भी लाल होता है। स्पष्ट है। अब आगे देखते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। ठीक है। अब अन्वय देखते हैं हम। अन्वय है कि अन्वय देख लेते हैं। विचित्रे संसारे, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम न अस्ति नास्ति अश्वचेत धावने वीर खर भारस्य वहने वीर अस्ति। ठीक है। स्पष्ट है। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वचेत धावने वीर खर भारस्य वहने वीर अस्ति। अब इस श्लोक का हम अर्थ देख लेते हैं। विचित्र संसारे, दोनों में सप्तमी है। इस विचित्र संसार में, इस विचित्र संसार में, इस अद्भुत संसार में, विचित्र अद्भुत, इस अद्भुत संसार में किंचित निरर्थकम न अस्ति। कुछ भी, किंचित माने कुछ भी, निरर्थकम मीन्स अर्थहीनम, न अस्ति, नास्ति न अस्ति, नास्ति, कुछ भी निरर्थक, कुछ भी अर्थहीन नहीं है। अश्व चेत धावने वीर, चेत अश्व, यदि घोड़ा धावने वीर
दौड़ने में वीर है तो खरा भारस्य वहने वीर। तो गधा भी बोझा ढोने में वीर है। ठीक है। विचित्रे संसारे, इस अद्भुत संसार में खलु निश्चित रूप से इस विचित्र संसार में, इस अद्भुत संसार में निश्चित रूप से किंचित कुछ भी निरर्थकम न अस्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्व चेत धावने वीरः। चेत मीन्स होता है यदि, चेत का अर्थ यदि। अश्व घोड़ा, घोड़ा यदि धावने में भी सप्तमी है। वीरः श्रेष्ठ, वीर। ठीक है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो खरः, खर मीन्स गधा, तो गधा भारस्य में षष्ठी है, तो गधा भी भार ढोने में भी, गधा भी भार वहन करने में, बोझा ढोने में वीर हस्ती वीर है। इस अद्भुत संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी अर्थहीन नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं जल्द ही इस पाठ पर आधारित इस पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जय हिंद।